हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं जतिंदर सिंह ऑन दी जर्मन मेंटोर। आज हम डिस्कस करेंगे A1 लेवल का एग्ज़ाम स्ट्रक्चर, पैटर्न और कितने मार्क्स का होता है। प्लीज़ आप वीडियो देखिए और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। देखने के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, A1 एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर और पैटर्न। लो स्केट्स। देखिए A1 एग्ज़ाम स्ट्रक्चर, पैटर्न और मार्क्स। तो फ्रेंड्स ये टोटल 6 लेवल होते हैं जैसा आप जानते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 और C2। और ये उनके लेवल हैं, जैसे आपका A1 लेवल लोअर बिगनर है, फिर आपका अपर बिगनर है, फिर आपका B1 B2 लोअर और अपर इंटरमीडिएट है, और C1 और C2 आपका लोअर और अपर एडवांस्ड लेवल होते हैं। बट आज हम बात करेंगे A1 जो फर्स्ट लेवल है, लोअर बिगनर। यहीं से जर्मन लैंग्वेज की शुरुआत होती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इट इज़ द फर्स्ट लेवल इन द कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेजेस। तो CEFR एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स, जिसने इन सभी लेवल्स को कैटेगराइज कर रखा है। तो जैसे जैसे लेवल आप पढ़ते जाएंगे तो आपका जो है सर्टिफिकेशन भी बढ़ता जाएगा। A1 से लेके C2 तक आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं A1 लेवल का स्ट्रक्चर। तो इसमें आपके 4 पार्ट होते हैं, आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं। हेयरिंग, लिसनिंग, लेजन, रीडिंग, श्राइबन आपका होता है राइटिंग, और एक्सप्रेशन होता है आपका स्पीकिंग। ये टोटल 60 पॉइंट्स का होता है फ्रेंड्स, और 15 पॉइंट ईच होते हैं हर मॉड्यूल के, ठीक है। और इसमें जो है आप देख सकते हैं 60 पॉइंट्स 100%, लेकिन आपको जो है 36 पॉइंट्स लेने होते हैं 60% इस सर्टिफिकेशन को लेने के लिए, ठीक है। चाहे तो आप ओवरऑल 60% ले आइए, या फिर अगर किसी एक मॉड्यूल में आपके नंबर कम है तो बाकी मॉड्यूल्स में उसको आप कवर कर सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज आपको सारे मॉड्यूल्स का मिला के 60% चाहिए, ठीक है। तो ये इसका जो है स्ट्रक्चर है, ठीक है। परसेंटेज आप देख सकते हैं 25% है सबकी मिला के। ये जो है 60 पॉइंट्स बनते हैं। 100% आउट ऑफ देम आपको 36 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, जो कि बनते हैं 60%। ज़्यादा लेकर आएंगे तो ऑब्वियस है कि आपका जो सर्टिफिकेशन होगा वो अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब एक एक करके देखते हैं कि कौन से मॉड्यूल के अंदर पैटर्न क्या होता है। चलिए, सबसे पहले आपका हेयरन होता है। ये आपका 20 मिनट्स का होता है, जिसमें 15 पॉइंट्स होते हैं। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है फ्रेंड्स, टाइल 1, 2 और 3। तो टाइल 1 में आपके डायलॉग्स होते हैं, जिसमें 2 पर्सन आपस में कुछ कन्वर्सेशन कर रहे होंगे। ये 2 बार प्ले होता है, ठीक है। टोटल 6 पॉइंट्स होते हैं, 6 क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं A, B और C के अंदर। तो आपको जो है डायलॉग सुनना होता है और बेस्ट ऑप्शन को जो है ऑप्ट करना होता है, ठीक है। तो टाइल स्वाई में पार्ट 2 में जो है कुछ अनाउंसमेंट्स आपके लिए होती हैं। अनाउंसमेंट आपकी बस स्टेशन की हो सकती हैं, या रेलवे स्टेशन की, या एयरपोर्ट की हो सकती हैं। तो ये 4 पॉइंट्स का होता है, 4 क्वेश्चंस होते हैं, और ट्रू और फॉल्स होता है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन ये एक बार ही प्ले होता है, तो पार्ट 2 को आपने बड़े ध्यान से करना है, ठीक है। टाइल 3 इसमें होता है मोनोलॉग। जैसे कोई एक पर्सन कोई स्पीच दे रहा होगा, और उस स्पीच के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस A, B और C। उसने इस स्पीच के अंदर क्या बोला, ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ये भी 2 बार प्ले होता है फ्रेंड्स। तो ये 3 पार्ट होते हैं इसमें। पार्ट 1 और 3 2 बार प्ले होगा, पार्ट 2 जो है वो 1 बार प्ले होगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। 20 मिनट का होगा, इसमें 15 पॉइंट्स होंगे या 15 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट आपका मॉड्यूल जो है लीजन, रीडिंग। फ्रेंड्स ये होगा आपका 25 मिनट्स का। इसमें भी 15 पॉइंट्स होंगे, 15 क्वेश्चंस, 3 पार्ट होंगे। टाइल 1 इसमें आपका ईमेल या कोई स्मॉल लेटर होगा, और उस लेटर के अंदर जो है आपके क्वेश्चंस बनेंगे, 5 क्वेश्चंस, ठीक है। उसमें आपको ट्रू और फॉल्स देखना होता है। पार्ट 2 के अंदर जो है वेबसाइट या कोई स्क्रीनशॉट होगा, ठीक है। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने यहाँ लिखा लाइक अबाउट वेदर। मान लीजिए कोई आपके पास वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है, उसके ऊपर वेदर के अकॉर्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें 5 क्वेश्चंस होंगे। तो आपको A और B के अंदर उसको ऑप्ट करना होगा, ठीक है। पार्ट 3 टाइल्स ड्राई, इन्फॉर्मेशन पोस्टर। कोई पोस्टर होगा, कोई कैटलॉग होगा, कोई ब्रोशर होगा, उसमें भी आपके 5 क्वेश्चंस होंगे जो ट्रू और फॉल्स के अंदर होंगे। तो आप देख सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 3 आपका ट्रू और फॉल्स में होगा, और पार्ट 2 जो होगा उसमें जो होगा A और B इस फॉर्म में होंगे। वो आपको बेस्ट ऑप्शन जो है चूज़ करना होगा। आगे देखते हैं आपका श्राइबन जो होता है राइटिंग, 20 मिनट्स का होता है। इसमें भी 15 पॉइंट्स होते हैं फ्रेंड्स, 2 पार्ट होते हैं। टाइल 1 में आपका फॉर्म फिलिंग होगा। इसमें मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी, और उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ के आपने किसी और के बिहाफ पे वो फॉर्म फिल करना होगा, राइट। मान लीजिए आपका फ्रेंड जो है कोई जर्मन कोर्स सीखना चाहता है जर्मनी के अंदर, तो उस फ्रेंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, ठीक है। तो आपने किसी इंस्टीट्यूट को कोई फॉर्म फिल करना है, तो उसके ब्लैंक्स जो होंगे उसको आपको फिल करने होंगे, ठीक है।
ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 के अंदर आपका होगा ईमेल और लेटर राइटिंग। ये 10 पॉइंट्स का होता है, ठीक है। इसमें आपको जो एक थीम दी जाएगी, एक लेटर या आपको ईमेल लिखना होगा, वो फॉर्मल या इनफॉर्मल हो सकता है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का जो सैल्यूटेशन होता है, एंडिंग होती है, उसका एक सेपरेट सेशन बना हुआ है, मैंने बहुत पहले बनाया था, उसका लिंक आपको मिल जाएगा कि स्ट्रक्चर कैसे होता है ईमेल का, ठीक है। तो ये पार्ट 2 होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब लास्ट हम देखते हैं, ये होता है हमारा एक्सप्रेशन स्पीकिंग। फ्रेंड्स ये होता है 15 मिनट्स का, 15 पॉइंट्स का होता है ये। इसमें भी पार्ट 3 होते हैं। पार्ट 1 जो 5 पॉइंट्स का होता है, ये बहुत आसान होता है। इसमें आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन अपना देना होता है, आपका नेम, आपकी एज, आप कहाँ रहते हैं, लान वो नोट, आप पर्टिकुलर उस कंट्री के अंदर कहाँ रहते हैं, स्प्राकन आप कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं, बेरूफ आप क्या करते हैं बाय प्रोफेशन, और आपकी हॉबीज़, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 पॉइंट्स का पार्ट 1। पार्ट 2 ये भी आपका 5 पॉइंट्स का होता है। इसमें होता है आस्किंग क्वेश्चंस एंड आंसरिंग फ्रॉम द पार्टनर विद 2 और 3 कार्ड्स ऑन द सेम थीम लाइक फूड एंड ड्रिंक एंड डे। मान लीजिए आपके सामने कोई कार्ड दिया जाएगा और उसके ऊपर कोई थीम होगी, कोई फूड के लिए या कोई मान लीजिए ड्रिंक के लिए, और नीचे कोई डे दिया होगा। तो आपको वो थीम और उस डे के ऊपर एक कंबाइंड सेंटेंस बनाना होगा अपने नेक्स्ट पार्टनर को, ठीक है। वो उसका आंसर करेगा और वाइस वर्सा जो उसके पास थीम आएगा वो क्वेश्चन आपको पूछेगा और आपको उसका आंसर करना है, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट 2। पार्ट 3 के अंदर क्या होता है देखिए, इसमें भी फ्रेमिंग क्वेश्चंस होते हैं। 5 पॉइंट्स का होता है ये। शोन इमेजेस एंड फ्रेम अ क्वेश्चन टू अ पार्टनर एंड वाइस वर्सा लाइक एप्पल। मान लीजिए आपके सामने कोई कार्ड आया, उस कार्ड के ऊपर एप्पल बना हुआ है या कोई भी रैंडम चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो उस चीज़ को देख के, उस थीम को देख के, उस फोटो को देख के आपने अपने पार्टनर को क्वेश्चन पुटअप करना है, ठीक है। वो उसका आंसर करेगा, राइट। और सिमिलरली ऐसा ही कार्ड आपके पार्टनर को दिया जाएगा, वो उसकी थीम देखेगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो जब आप आंसर करेंगे तो आपका पॉइंट बनेगा उसमें। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है फ्रेंड्स, जो आपका स्पीकिंग मॉड्यूल होता है। तो ये था ओवरऑल पैटर्न A1 लेवल का, ठीक है। तो ये आप इसको दोबारा देख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया इसके पॉइंट्स कैसे होते हैं या इसमें क्या क्या है, उसमें बाइफरकेट करके मैंने आपको बताया। सबसे जो प्लस पॉइंट इसमें है फ्रेंड्स, वो 60% मार्क्स आपको लाने होते हैं, चाहे आप कंबाइन करके ले आइए या आप एडजस्ट करके भी ला सकते हैं, ठीक है। तो ये सेशन था आज A1 लेवल का। एग्ज़ाम कैसा होता है, इसका पैटर्न क्या है, आने वाले वीडियोस में मैं आपको दूसरे लेवल्स के बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। वैसे तो मैं अपने चैनल पे जर्मन ग्रामर ही पढ़ाता हूँ, मेरा फोकस जर्मन ग्रामर के ऊपर होता है, लेकिन ये एक पार्ट था जो मुझे लगा कि आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैंने 12-13 साल पहले जब सीखना शुरू किया था या सीख चुका था, तो उस वक्त 100 मार्क्स का होता था। अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया फ्रेंड्स, इसलिए मैंने ये चीज़ आज आपके साथ शेयर की। ये था आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके बताइए। और लास्ट में आपसे कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जर्मन पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। जल्दी मिलूंगा एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ या किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। जल्दी मिलेंगे। बिस बाल्ड, च्यूज़।